बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हमारा नया एसएलओ है। डिस्क्राइब वेरियस वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड द स्टेप्स दैट कैन बी टेकन टू अवॉइड देम। तो गर्ल्स, जो आम तौर पर हमारे इर्द गिर्द वाटर बॉर्न डिजीजेस हैं, अ, ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले कॉलेरा है। कॉलेरा इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम वेब्रियो वेब्रियो कॉलेरा। ठीक है, ये एक बैक्टीरियम से कॉज होती है, उसका नाम वेब्रियो कॉलेरा है। और इसके नतीजे में डायरिया हो जाता है एंड डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है। टू प्रिवेंट इट, अगर हम बचना चाहते हैं इससे, तो हमें इंश्योर करना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर और प्रॉपर सैनिटेशन, यानी सैनिटरी का जो वाटर है उसकी मिक्सिंग जो है पीने वाले पानी की तरफ ना हो। इस तरह हैंड हाइजीन, यानी हाथ धोने हैं। इसी तरह बॉईल करना है वाटर को, और अगर बॉईल नहीं हुआ हुआ तो वो क्लोरीन ट्रीटमेंट उसकी होनी चाहिए है। एंड ऐसे ड्रिंकिंग वाटर की एटलीस्ट, जो कि ऐसे एरियाज में है से आ रहा है जहाँ कॉलेरा प्रेजेंट है। इसी तरह टाइफॉइड फीवर है। ये भी जो है, इसके नतीजे में फीवर भी होता है, वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन होता है, हेडेक होता है, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख कम हो जाती है। ठीक है, और ये एक बैक्टीरिया है, सेल्मोनीला टाइफी। तो सेलोमिन सेल्मोनीला टाइफी बैक्टीरिया जो है, ये टाइफाइड का सबब बनता है। और इसको भी अगर इससे बचना चाहता है कोई, तो उसको चाहिए कि ट्रीटेड वाटर यूज करे, या फिर अगर ट्रीटेड वाटर अवेलेबल नहीं है तो पानी को बॉईल करके इस्तेमाल करें। और जब जो भी फूड खा रहे हैं वो वेल कुक्ड, अच्छी तरह पकी हुई होनी चाहिए। ऐसे कच्ची पक्की फूड्स नहीं खाने चाहिए। इसी तरह जो सैनिटेशन एंड हाइजीन, यानी सफाई सुथराई की अच्छी प्रैक्टिस, यानी हमेशा हाथ धोने चाहिए खाना खाने से पहले, और प्रॉपर धोने चाहिए, और अपनी जो है जगह जो है जहाँ पर कुकिंग हो रही है वो भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रिकॉशंस अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो आप टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं। इसी तरह एक और जो डिजीज है वाटर की वजह से पैदा होती है, वो है हेपेटाइटिस ए। तो ये एक वायरल डिजीज है। ठीक है, और ये लीवर को अफेक्ट करती है। और इसमें क्या होता है, एक्यूट यानी शदीद किस्म की इन्फ्लेमेशन हो जाती है लीवर की। तो ए एंड ई जो है हेपेटाइटिस स्प्रेड्स थ्रू पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है, हेपेटाइटिस की बहुत से टाइप्स होते हैं। जो ए और ई है, ये थ्रू गंदे पानी की वजह से फैलने वाले एक साम है। और अगर इससे बचना चाहते हैं तो एक तो वैक्सीन लगवाई जा सकती है पहले से। पानी को साफ हालत में ही पीना चाहिए। और इस तरह फूड जो है उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए पकने से पहले। इसी तरह सैनिटेशन की जो फैसिलिटीज हैं उनको बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। एक और वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो है जॉइंडिस। तो ये डिजीज प्रोसीड करती है एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लीवर। ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लीवर। तो एक्सेस ऑफ बाइल फ्रॉम द लीवर, यानी बाइल से बाइल की एक्सेस, बहुत ज्यादा बाइल, ये एक जूस है जो लीवर से आता है। तो ये ब्लड में एंटर हो जाता है और इसकी वजह से येलोनेस क्रिएट हो जाती है। अच्छा, एक और वाटर बॉर्न डिजीजेस में से एक डिजीज है डायसेंट्री। तो डायसेंट्री जो है आम तौर पर जो कॉज होती है, ये भी एक बैक्टीरिया है, शेगिला शाइगिला बैक्टीरिया, या फिर एंट अमीबा जो है एक पैरासाइट है।
हाँ, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। तो ये जो है कॉज करते हैं डायसेंट्री, और इसमें सीवियर किस्म का डायरिया हो जाता है और ब्लड भी आना शुरू हो जाता है ना, स्टूल स्टूल में। तो इससे अगर बचना चाहते हैं तो अगेन आपको किस चीज से बचना है? गंदा पानी पीने से बचना है, क्लीन एंड ट्रीटेड वाटर पीना है, और गुड पर्सनल हेल्थ हाइजीन जो है उसका ख्याल रखना है, और ऐसी फूड खानी है जो कि कुक्ड हो और गर्म हालत में, मतलब गर्म खानी है। ऐसा नहीं है कि वो पड़ी पड़ी ठंडी हो गई, उसमें बहुत से जर्म्स पैदा हो गए, 2-3 दिन के बाद आपने उठा के खा ली। ठीक है, तो पकी हुई, अच्छी तरह पकी हुई फूड खानी है, और क्लीन वाटर पीना है अगर आप डायसेंट्री से बचना चाहते हैं। नेक्स्ट एसएनओ है, हमने आइडेंटिफाई करने हैं नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन द लाइफ एंड द वेज टू अवॉइड दैम। कि लाइफ के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्या है पोल्यूशन के, और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं। जी, सबसे पहले वाटर पोल्यूशन का इफेक्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वाटर पोल्यूशन डिप्लीट करती है एक्वेटिक इकोसिस्टम को, एंड ट्रिगर अनबर्डल्ड प्रोलिफिकेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन इन लेक्स, जिसको हमने यूट्रिफिकेशन के नाम से पढ़ा था। यानी इसमें क्या होता है, ज्यादा ग्रोथ शुरू हो जाती है, फॉस्फेट एंड नाइट्रेट्स जो फर्टिलाइजर के आते हैं उनकी वजह से जो ओशन के पौधे होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से क्योंकि वो लिविंग बींग्स हैं तो वो ज्यादा ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन आपने देखा था वो भी कम हो गई थी। इसी तरह वो ऊपर सतह के ऊपर फैल जाते हैं, तो बाकी जो है एक्वेटिक लाइफ उस तक सूरज की रोशनी भी नहीं जाने देते। तो इसी तरीके से कंटेमिनेशन ऑफ द फूड चेन, वाटर पोल्यूशन के नतीजे में क्या होता है, फूड चेन यानी खाने की चीजें कंटेमिनेट हो जाती हैं। इसी तरह पानी, पीने का पानी, लैक ऑफ पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी जो है उसकी कमी होती जा रही है। इसी तरह डिजीज जो है वो बढ़ती जा रही है। इसी तरह इन्फेंट मोर्टेलिटी का रेट बढ़ता जा रहा है। तो इनसे हम बच कैसे सकते हैं? प्रिवेंशंस क्या हैं? जनरल प्रिवेंटिव मेजर जो हैं उसमें जो है, अगर आप सबसे पहले तो देखिए ना, बॉयल और ट्रीट वाटर। आप पानी को इस्तेमाल करने से पहले या बॉयल कर लें या ट्रीट कर लें। ट्रीट का मतलब यही है कि वाटर प्योरिफिकेशन के जो तरीके हैं डिफरेंट, उनसे उनको गुजार लें, क्लोरीनेशन कर लें, डिसइंफेक्शन कर लें। अच्छा, नंबर 2 पे फिर आपको जो है क्या करना है, हमेशा थॉरली अपने हैंड वॉश करने हैं विद सोप, ताकि आप जो है कोई भी जर्म्स इधर उधर से अगर हाथों पे आ गए हैं तो वो जो है आगे आपके खाने के साथ आपके अंदर ना जा सकें। इसी तरह आपने कभी भी रॉ या जो है अंडर कुक्ड फूड को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसमें जर्म्स जो है वो किल नहीं होते अनकुक्ड फूड में, अंडर कुक्ड फूड में। तो हमेशा आप बॉटल्ड वाटर यूज करें या प्योरीफाई हुआ हुआ वाटर यूज करें। जी है, इसी तरीके से टीथ, अपने दांत साफ रखें, क्लीनिनेस को मेंटेन करें, और प्रॉपर सैनिटेशन इन लिविंग एंड ईटिंग एरियाज इज आल्सो वाइटल। प्रॉपर सैनिटेशन का मतलब यही है कि जो भी आपका जो है चीजें हैं, यानी जो आपकी जो बॉडी से या आपके यूज से जो भी चीजें जो है बच जाती हैं, रह जाती हैं, उनको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए है। तो वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, हेपेटाइटिस ए एंड टाइफॉइड, ये भी आप, वैक्सीनेशन का मतलब होता है पहले से इंजेक्शन वगैरह को लगवा लेते हैं जो फिर बीमारी को होने से रोक देता है। तो आप ये वाली जो तरीकाकार भी बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने जो हाउस होल्ड वेस्ट है, इस तरह केमिकल्स हैं घरों में, कुछ केमिकल्स भी होते हैं जो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अच्छा, घर में जो भी चीज होती है हम समझते हैं ये तो हमारे काम की चीज है, पेट्रोल इज ए केमिकल, ठीक है, मिट्टी का तेल एक केमिकल है, शुगर जो है इज ए केमिकल, सॉल्ट इज ए केमिकल। जितनी चीजें भी हम इस्तेमाल करें तो सब केमिकल्स के जिम्मे में आती हैं। तो इसी तरह बहुत सी मेडिसिन होती हैं, लाइक हम जो खांसी की शरबत हो गए, दिस एंड दैट। तो इन सबको जब डिस्पोज करते हैं तो इनको बड़े रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज करना होता है। ठीक है, और इस तरीके से जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं और रीयूज हो सकती हैं
उनको ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि रिसाइकलिंग या रीयूज के लिए उनको दे देना चाहिए, जो लोग भी उनको रीयूज या रिसाइकल करने का काम करते हैं। इसी तरीके से हमने पेस्टिसाइड एंड जो फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड मेडिसिन होती हैं जो पेस्ट्स को किल करने के काम आती हैं, यानी कीड़े मकोड़ों को और जड़ी बूटियों को खत्म करने के जो काम आती हैं, उन मेडिसिन को पेस्टिसाइड कहा जाता है। तो पेस्टिसाइड हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने लग गए हैं। मसलन आप अपने घरों में देखें, मच्छर को मारने के लिए आप स्प्रे कर रहे हैं, आप काकरोच को मारने के लिए स्प्रे कर रहे हैं, आप छिपकली को मार के स्प्रे कर रहे हैं। तो ये स्प्रेज वगैरह जो है, इनका इस्तेमाल ज्यादा अगर किया जाएगा तो ये सही नहीं है। इस तरह जो फर्टिलाइजर्स हम गार्डन में अपने एग्रीकल्चर की जगहों पे यूज करते हैं, वो भी क्या करती हैं, इसी तरह बहुत ज्यादा जब इस्तेमाल की जाए तो वॉश अवे हो जाती हैं विद वाटर। ठीक है, इसी तरह हमें क्या करना है, नॉन टॉक्सिक क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज करनी है। ठीक है, कैसे हमने नॉन टॉक्सिक करनी है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, यानी जो वाटर में जाकर वहाँ अगर आगे वाटर बॉडीज में पहुंचता है तो वहां जाकर वो कोई हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट ना करे। इसी तरह हमने प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट, यानी सीवेज जो है वाटर वो ट्रीट होके जा रहा है, इस तरह वेस्ट वाटर मैनेजमेंट करनी है, यानी पानी जो जा रहा है वेस्ट होके घर से किसी इंडस्ट्री से बाहर, तो या समुद्रों में या नदी नादों में वैसे जा रहा है, उसमें जहरीले मादे वैसे जा रहे हैं, या उसको ट्रीट किया गया है, इस हालत में कर दिया गया है कि वो अगर पानी में चला जाए तो अब नुकसान ना दे। इसी तरीके से हमें क्या करना है, वाटर पोल्यूशन के बारे में नो हाउ भी पैदा करनी है, अपने इर्द गिर्द के लोगों में उनको बताना भी है कि वो जो है कूड़ा करकट जो है वाटर के आसपास ना फैलें, क्योंकि वो जो वाटर के आसपास फेंका जाता है वो सब का सब फाइनली वाटर के अंदर शामिल हो जाता है। तो हर चीज को है प्रॉपर तरीके से हमें यूज करना है, डिस्पोज ऑफ इस तरीके से मेडिसिन को नहीं करना। और इस तरीके से हमने अपनी चीजों को कहाँ से वाटर के सिंक्स में हम जैसे फेंक देते हैं, दरियाओं में फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना। इसी तरीके से देखिए, सीवेज वाटर आ रहा है किसी इंडस्ट्री से आ रहा है, कितना गंदा, कितना गंदा, कितना केमिकल्स हैं इसके अंदर। और इसी तरह देखिए ये कितना प्लास्टिक और ये सब पॉल्यूशन, कितना गंदा पानी है ये सारा का सारा। तो ये सब वाटर जो है पॉल्यूशन के जमरे में आती हैं। तो हमारा नेक्स्ट एसएलओ है, एक्सप्लेन करना है हमने वाटर scarcity एज एन इम्पोर्टेंट इशू फेस्ड बाय पाकिस्तान एंड द वेज इन विच इट कैन बी रिजॉल्व्ड, यानी पाकिस्तान में जो है वाटर की जो कमी है, इसको क्या क्या है और इसको हमने कैसे मसले को सुलझाना है। तो पाकिस्तान is currently facing a major water scarcity crisis with over 80% of its population क्या कर रही है, एक्सपीरियंस कर रही है severe water shortage for at least 1 month each year। एक पूरे साल के एक महीने में 80% आबादी जो है पाकिस्तान की, उसको पानी का बड़े मसाइल होते हैं पानी हासिल करने में। दिस मीन्स दैट देयर इज नॉट इनफ clean water for people to drink, to grow crops, and to run businesses. If things don't change soon, अगर जल्दी चेंज ना हुआ तो country may experience an even worse situation where there is not enough water for anything at all by 2025। यानी 2025 तक हो सकता है हमारे पास पानी बिल्कुल खत्म हो जाए। There are a few reasons why this crisis is happening। एक तो ये है कि पाकिस्तान रिलायज टू मच जस्ट ऑन वन वाटर सिस्टम। हमारे पास वन रिवर सिस्टम है, दरियाई सिंध है, उसका पानी सारे जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। ए लॉट ऑफ इट्स वाटर कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द कंट्री and which make it vulnerable to things like draft and conflict with other countries। यानी एक दरिया का सिस्टम पाकिस्तान में अपना है, बाकी कुछ पानी हमारा जो है वो इंडिया से जो दरिया आते हैं उनके थ्रू पाकिस्तान में एंटर होता है। तो हर वक्त वो एक झगड़े की कैफियत भी पैदा करते हैं, और जब चाहे वो पानी रोक के उधर डैम बना लेते हैं और उसको पानी को वो पाकिस्तान की तरफ से रोक लेते हैं, जब सैलाब आता है तो छोड़ देते हैं। इस तरह तो ये प्रॉब्लम्स भी बनती हैं। फिर एक और रीजन ये है
कि पाकिस्तान में ना लोग बहुत ज्यादा पानी जाया भी करते हैं, और फार्मिंग पे भी बहुत यूज हो रहा होता है। लिहाजा जो है अपने पीछे पीने के लिए कम पानी बचता है। इसी तरह जो है वाटर जो है पीपल डू यूज, जो अक्सर वो यूज कर रहे होते हैं, वो क्लीन भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो बीमार भी हो जाते हैं। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यूनाइटेड नेशन और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो दोनों मिलके वर्क कर रहे हैं टू फाइंड आउट द वेज टू कंजर्व वाटर। ठीक है, कि किस तरह पानी को बचाया जा सकता है, एंड मेक श्योर दैट एवरीवन हैज इनफ, हर एक के पास मुनासिब पानी मौजूद हो। तो इसलिए पानी की रिसाइकलिंग पे भी सोचा जा रहा है, बिल्डिंग मोर डैम्स पे भी बात हो रही है, एंड मोर रिजर्वायर पानी के जो है वो बनाने के लिए सोचा जा रहा है। इसी तरह फार्मर्स के लिए स्मार्ट टेक्नोलॉजीज भी मुतारिफ कराई जा रही हैं, जिसमें कम पानी इस्तेमाल हो जाता है। लाइक जैसे ड्रिप सिस्टम होता है, उसमें थोड़ा पानी जो है वो ट्रिकल करता है, आहिस्ता आहिस्ता पौधों की जड़ों में जाता है। इसी तरीके से वाटर को ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने के तरीके भी लोगों को बताए जा रहे हैं। दिस इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। एंड बहुत सी चीजें जो है वो करनी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसके लिए सबको मिलके काम करना पड़ेगा, एंड नॉट ओनली जो है सिर्फ एक शख्स को या गवर्नमेंट को, बल्कि पूरी पब्लिक सेक्टर को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको मिलके जो है क्या करना है कि पानी को कंजर्व करने के लिए इसको सस्टेनेबल एंड फेयर फॉर एवरीवन करने के लिए काम करना होगा। अच्छा, इसी तरीके से गर्ल्स एक एसएलओ है कि यूरिया, अमोनियम सॉल्ट एंड नाइट्रेट्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर। तो बच्चों ये फर्टिलाइजर जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पौधों में डाला जाता है ताकि उनकी ग्रोथ इंप्रूव हो जाए, ताकि उनकी प्रोडक्ट बढ़ जाए। तो इस केस में यूरिया जो है ये एक लो कॉस्ट नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, यानी कम पैसों में मिल जाती है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करती है, ग्रीन लीफी ग्रोथ को प्रमोट करती है, और इसकी वजह से प्लांट जो है वो लश ग्रीन दिखाई दे रहे होते हैं। ये आल्सो ये फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प आउट कर रहा होता है यूरिया। और यूरिया में बी द फर्टिलाइजर ऑफ द चॉइस। ठीक है ना, व्हेन ओनली नाइट्रोजन इज नीडेड। अगर आपने सिर्फ आपके अपने जमीन को नाइट्रोजन देनी है तो यूरिया एक अच्छी फर्टिलाइजर होगी, आप उसको दे सकते हैं। इसके अलावा अमोनियम सॉल्ट्स जो हैं, अमोनियम नाइट्रेट है, अमोनियम सल्फेट है, एंड अमोनियम सल्फेट में आप देखिए अमोनियम फॉस्फेट भी है। तो ये सब जो है क्या कहलाते हैं, ये न सिर्फ नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, बल्कि यहाँ पर वहां पर ये दूसरे सोर्सेज, यानी अगर फॉस्फेट है तो वो फॉस्फोरस भी प्रोवाइड कर रही है, सल्फेट है तो वो जमीन में सल्फर भी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स जो हैं वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो जमीन में बार बार इस्तेमाल फसलें पैदा करके खत्म हो गए होते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है। नाइट्रोजन क्या करती है, ग्रीन अप करती है प्लांट्स को। फास्फोरस क्या करता है, ये रीचेस डाउन टू द रूट्स, ठीक है, एंड हेल्प्स प्रोड्यूस ब्लूम्स। ठीक है ना, यानी ये नीचे जड़ों को ये फास्फोरस, और ऊपर पौधों को लश ग्रीन करने के लिए नाइट्रोजन, जड़ों के लिए फास्फोरस। अच्छा, पोटाशियम का क्या रोल है? यानी एक खाद अगर हम इस्तेमाल करते हैं पोटाशियम जिसमें हो, तो उसमें पोटाशियम का क्या रोल होगा कि ये क्या करता है कि फ्लावरिंग, यानी जब फूल वगैरह खिलते हैं, प्रमोट करता है ऑल अराउंड वेल बीइंग, यानी पौधे के तमाम जो काम हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से करने में हेल्प करता है। जी, तो यूज ऑफ एनपीके फर्टिलाइजर प्रोवाइड द एलिमेंट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, ठीक है, फॉर इम्प्रूव्ड प्लांट ग्रोथ। ये एसएलओ है हमारा कि हमने एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटाशियम, इनको देखें। नाइट्रोजन हेल्दी ग्रीन फ्लो फोलिएज करता है, फास्फोरस स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड ब्लूम्स करता है, एंड हेल्दी प्लांट ग्रोथ पोटाशियम करता है। एंड ये सब कुछ आपका था
अब तक का जो हमने वाटर पोल्यूशन के हवाले से पढ़ा। तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। इंशाल्लाह अब हम नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।